अच्छा, ये देख लें आप। जीनो जीनोहायोइड इनके लिए कोई तस्वीरें नहीं है, ये बहुत ही रैंडम है, तो इसलिए जीनोहायोइड होता है, मतलब यहाँ से लेकर हायोइड बन, तो जीनोहायोइड इसको सीवन सप्लाई करती है। जो प्लेटिज्म है, हमारा प्लेटिज्म है, ये जो हम शेविंग में इस्तेमाल करते हैं, इसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, सर्वाइकल मतलब गर्दन वाली ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके अलावा जो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है, इसको भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। फेशियल नर्व यहाँ से निकलती है, हमारे मैस्टोइड से और स्टाइलोइड प्रोसेस के दरमियान से निकलती। एक ना यहाँ डब्ल्यू होता है, बड़ा सा डब्ल्यू। ठीक है, तो वो जो डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू एक्चुअली दो दो डायगैस्ट्रिक मसल्स होते हैं, उनकी एंटीरियर बेली दरमियान में होती है और पोस्टीरियर बेली साइड्स पे होती है। तो जो पोस्टीरियर बेली है ना, वो यहाँ करके करीब आ जाती है, तो फेशियल नर्व निकलती, कहती है चलो इसको सप्लाई कर देती हूँ। और एक और मसल होता है स्टाइलोहायोइड, उसको भी गालबन सप्लाई करती है। उसके अलावा अपने पास आ गया मैसेटर मसल, तो ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन, ये मसल मैसेटर मसल है, इसको सप्लाई करती है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती है, आपको पता है कि ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। मैंडिबुलर वाहद नर्व है, जो वाहद ब्रांच है, जो मोटर भी होती है, और ये मैसेटर मसल को सप्लाई करती है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है एक्चुअली। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है यहाँ पड़ा होता है, और इसको ना अपने पास डेफिनेटली एक पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आएगी, जिसकी वजह, और ये कौन सप्लाई करती है? फेशियल नर्व। जो सब लिंगुअल है और जो सब मैंडिबुलर है, इनको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। जो पैरोटिड है, इसको नाइन्थ नर्व सप्लाई करती है, ग्लोसोफेरेंजियल सप्लाई करती है। प्लांटर सरफेस ऑफ फुट को पोस्टीरियर टिबियल नर्व सप्लाई करती है। और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को मैंने आपको बताया था, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस दोनों को 11th क्रेनियल नर्व, एसेसिन नर्व सप्लाई करती है। सही है। और रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ये वाला, इसको आखिरी 6 जो अपने पास इंटरकोस्टल नर्व्स है ना, वो सप्लाई करती है। एक्चुअली 5 इंटरकोस्टल नर्व्स, और जो लास्ट है उसको सब कोस्टल कहते हैं ना, क्योंकि वो इंटरकोस्टल तो होती नहीं। डिट्रोजर मसल जो है, डिट्रोजर मसल कहते हैं, जो ब्लैडर का अपना मसल है ना, उसको डिट्रोजर मसल कहते हैं। इसको भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आएगी। और पेल्विक, जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं ना, जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं, उन सबको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के थ्रू जाती है। भला वो यूट्रस हो, भला वो ब्लैडर हो, सही है, भला वो मतलब रेक्टम का लोअर वाला हिस्सा हो, तो इन सबको यही लेके जाती है। वुल्वा कहते हैं फीमेल के जो एक्सटर्नल जो एरिया होता है जेनिटेलिया का, उसको कहते हैं वुल्वा, उसको पुडेंडल नर्व। अच्छा, आपने जितनी भी अपने पास मसल्स हमारे कंट्रोल में है ना पेल्विस की, जितने भी जो नीचे लाइक आप एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर हो, या फिर एक्सटर्नल क्या कहते हैं उसे, एनल स्फिंक्टर हो, या फिर अपने पास पेल्विक मसल्स, पेल्विक फ्लोर के मसल्स हो, जो भी हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, वो पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है। और सेंसरी भी जो मेजर सेंसरी है ना, हमारी सेंसेशंस जो नीचे वाली है, उनको पुडेंडल नर्व सेंसरी सप्लाई देती है। तो लिवेटर स्कैपुली आपने देख लिया, डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, साथ में रोम्बोइड मेजर को, रोम्बोइड माइनर को भी सप्लाई करती है। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, ये है ना यहाँ बैक पे लाइक ऊपर करके एक मसल होता है, इसको ओसिपिटल नर्व सप्लाई करती है। सुप्रारीनल ग्लैंड को जो अपने पास सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी, वो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व सप्लाई करती है। ये लाइक मल्टीपल प्लेक्सिस हैं सिंपैथेटिक पेट के अंदर, ग्रेटर, लेसर, लीस्ट, लंबर, तो उनमें से अपने याद करना पड़ेगा। जो मिडल क्रेनियल फोसा है, उसमें ड्यूरा को ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। अगर आप, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, बल्कि न्यूरो हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें हमने देखा था कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है, वो मिडल क्रेनियल फोसा में पड़ी होती है ना, पेट्रस पार्ट के करीब करके, तो वहीं उधर ड्यूरा को भी सप्लाई करती है। साथ में पोस्टीरियर 1/3 जो अपने पास टंग है ना, टंग के जो क्या कहते हैं, एंटीरियर 2/3 जो है, इसको सप्लाई करती है। जो टेस्ट सेंसेशन है, वो 7th नर्व लेके जाती है। पोस्टीरियर 1/3 की 9th नर्व लेके जाती है। और बिल्कुल पीछे करके ना, डीप डाउन 10th नर्व भी लेके जाती है टेस्ट सेंसेशंस। उसने अगर टेस्ट सेंसेशन पूछा तो यही जवाब है। इसकी जो जो जनरल सेंसेशंस होती है ना, टच वगैरह, वो और नर्व्स लेके जाती है। वो सब मुश्किल हो जाएगा, तो फिलहाल छोड़ते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ग्लूटियस मीडियस देखें, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है ना, उसको इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। और मीडियस और मिनिमस को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब मैं आपको लोअर लिम्ब पढ़ाऊंगा तो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए ये बात याद रख लें कि जब आप लोग, हम लोग वो इंजेक्शन लगाते हैं ना बटक्स के अंदर, बटक्स पे, तो उसमें यही है कि वो जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के डैमेज होने की वजह से ना, ग्लूटियस मतलब ये नर्व डैमेज होती है, जिसकी वजह से ग्लूटियस मीडियस डैमेज होता है। सही। और स्टर्नोथायरॉइड को अंसा सर्विकैलिस, ये एक मतलब
यहाँ कह लो एक चेन सी होती है, तो उसको इस ये रटा मारना पड़ेगा। स्क्रोटम को इलियो इंग्वाइनल नर्व सप्लाई करती है, बैक के मसल्स को डोर्सल रेमाई और पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व्स। ये तो बाकी न्यूरो पर तो पढ़ी है हमने, तो न्यूरो में आपको याद है कि हम लोगों ने वो निकलते हैं डोर्सल नर्व्स जाती हैं, ये शायद मैंने बताया हुआ है पहले आपको। क्रीमास्टेरिक मसल जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व सप्लाई करती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर को। इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना पेल्विस की, उन सबको हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सप्लाई करेगी। मतलब जो उनको अगर सिंपैथेटिक देनी है तो हाइपोगैस्ट्रिक देगी, अगर पैरासिम्पैथेटिक देनी है तो उसको सप्लैंक्निक पेल्विक नर्व देगी। सही है। और अगर जो हमारे कंट्रोल में है ना, उनको पोडेंटल नर्व देगी। ये सिंपल सा रूल आप याद रख लें तो आपकी पेल्विस बड़ी आसान हो जाती है। ये फिर आपको ये देख लेना पड़ेगा, ये सारे बहुत रैंडम से हैं, रट्टे वाली बातें हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा।